साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चरक के बारे में, जो भारत के महान आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। प्राचीन समय में चिकित्सा विज्ञान की इतनी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। तो उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का जो है परीक्षण करते थे। उस समय आज जैसी प्रयोगशालाएं, जो है परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी था। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक वाइन्सटाइन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से या भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं कि ये उसी प्रदेश के रहे होंगे। पश्चिम उत्तर का ज़्यादा जिक्र है। इनकी जो किताब है चरक संहिता, जो इनका ग्रंथ है, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये भी उसी प्रदेश के होंगे। और ये भी कहा जाता है कि शरीर जो है चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। इनको पता था कि शरीर में जीवाणु हैं, लेकिन इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया, कोई अपना मत नहीं रखा इन्होंने। चरक को जो है आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। आनुवांशिकी जिसको पढ़ते हो आज, चरक ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन, जैसे दिव्यांगता माता पिता की किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती थी। और यह मान्यता आज एक स्वीकृत जो है सत्य है, स्वीकृत एक फैक्ट है, तथ्य है। उस समय इन्होंने कहा था आनुवांशिक दोष के बारे में, जो आज भी जो है स्वीकृत है। आज भी एक सोच जो है स्वीकृत सत्य है, तथ्य है। तो चरक ने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था कि दांतों को जोड़ दें तो 360 हड्डी हैं। और चरक का ये भी विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यही कंट्रोल करता है शरीर को। और चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। शरीर रचना, उसके जो अंग है उसको इन्होंने पढ़ा था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है, कि जो हृदय है पूरे शरीर की 13 जो मुख्य धमनी है उससे जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी छोटी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती है। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता। और एक चीज़ और है कि प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक बृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। तो इस बृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो आज चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि एक लिखा गया था बृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पहले, तो इस बृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुकी कई जो है भाषाओं में।
तो आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता आज भी चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है और इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। तो अगर हम बात करें, अब तो ये तो ही चरक की बात। अब अगर हम ये बात करें कि चरक थे कौन, तो चरक जो है प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे और वे और जो चरक थे आयुर्वेद के मुख्य स्तंभों में से एक माने जाते हैं। चरक संहिता इनका एक ग्रंथ है जो आयुर्वेद चिकित्सा का आधारभूत ग्रंथ है। और इनके अगर जन्म स्थान और माता पिता की बात करें तो चरक के जन्म स्थान उनके माता पिता के नाम के बारे में जो है प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि माना जाता है कि उनका जन्म 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था, जो है पश्चिमोत्तर प्रदेश में। और उनके नाम और कार्यों से यह स्पष्ट है कि वे प्राचीन भारतीय सभ्यता के महान विद्वान थे। अगर चरक के शिक्षा की बात करें तो चरक ने आयुर्वेद की शिक्षा उस समय के महान शिक्षकों और गुरुकुलों से प्राप्त की होगी। उनका ज्ञान न केवल चिकित्सा तक सीमित था बल्कि वे प्रकृति, शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में भी पारंगत थे। अगर राज दरबार की बात करें कि चरक किस राज दरबार से संबंधित थे, तो चरक कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। कुषाण वंश के सम्राट थे कनिष्क, तो ये इनके राजवैद्य थे और उनके शासनकाल में ही उन्होंने चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। अगर हम बात करें इनके योगदान की, भारतीय समाज में इनका योगदान क्या रहा या चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान रहा, तो चरक संहिता या उनकी सबसे बड़ी देन है, जिसमें उन्होंने रोगों के निदान, चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं, आहार और जीवन शैली के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। और चरक ने शरीर के सप्त साधुओं, सप्त यानी 7, जो है चरक ने शरीर के सप्त धातुओं कौन से हैं? 7 धातु, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्त है, मंजा है, शुक्र है, इसके सिद्धांतों की व्याख्या की और 3 दोषों के सिद्धांतों की जो है व्याख्या की है। शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और आपका कफ, इस पे बताया है। वात, पित्त, कफ के सिद्धांतों की व्याख्या की और उन्होंने जो है बताया, समाज को बताया कि रोग केवल शारीरिक नहीं होते बल्कि मानसिक, सामाजिक जो है कारकों से भी प्रभावित होते हैं। चरक ने रोगियों को नैतिक जीवन जीने, सही आहार लेने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सलाह दी। तो इनका एक जो है इनसे संबंधित एक जो किस्सा है, एक प्रसिद्ध किस्सा यह है कि जब चरक किसी बीमारी का इलाज करने में सफल नहीं हो पाते थे तो वे व्यक्ति के पूरा वातावरण, उसकी दिनचर्या और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते थे। एक बार उन्होंने एक राजा को ठीक करने के लिए उसे जंगल में कुछ दिन बिताने की सलाह दी और राजा ने ऐसा किया, उसकी बीमारी गायब हो गई। चरक ने कहा था उस समय, शरीर केवल औषधि से नहीं बल्कि मन और पर्यावरण से भी स्वस्थ होता है। तो चरक भारतीय चिकित्सा प्रणाली के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी शिक्षा और विचार आज भी चिकित्सा विज्ञान समाज के लिए प्रेरणादायक है और भारतीय संस्कृति और विज्ञान के इतिहास में आयुर्वेदाचार्य चरक का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक महान चिकित्सक थे बल्कि एक कुशल दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक भी थे।
चरक को आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान देने वाले महान ऋषियों में एक माना जाता है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है, जिसमें चिकित्सा पद्धतियों, जीवन शैली, आहार और रोग निवारण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। चरक का जीवन और कार्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली की नींव रखते हैं। वे यह मानते थे कि चिकित्सा केवल रोग को दूर करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को स्वस्थ, संतुलित और आनंदपूर्ण बनाने का मार्ग है। उनका मानना था कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध मन, शरीर और जो है पर्यावरण से है। कुषाण सम्राट जो कनिष्क के राज वैद्य के रूप में चरक ने समाज में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनका दृष्टिकोण रोगी के समग्र अध्ययन पर आधारित था, जो आधुनिक चिकित्सा के समग्र चिकित्सा सिद्धांत से मेल खाता है। चरक के सिद्धांत आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक है। उनका योगदान न केवल चिकित्सा जगत में, बल्कि भारतीय दर्शन और जीवन शैली में भी अमूल्य है। उनकी शिक्षाओं ने यह सिखाया कि स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तो हुई जानकारी चरक से संबंधित। धन्यवाद।